के बारे में कुछ और रोचक तथ्य यहाँ दिए गए हैं जिन्हें आप आसानी से याद रख सकते हैं। ज्ञान का प्राचीन स्रोत भगवत गीता लगभग 5070 साल पहले संस्कृत में लिखी गई थी। यह ज्ञान का एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्वव्यापी अनुवाद इस पवित्र ग्रंथ का लगभग 175 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जिससे इसकी शिक्षाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं। संवाद का सार गीता में 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक हैं। इनमें भगवान श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहे हैं, जो एक संवाद के रूप में प्रस्तुत है। 3 भागों में विभाजित पूरी गीता को 3 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से में 6 अध्याय हैं, जो जीवन के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। पहला अंग्रेजी परिचय। भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने लंदन में प्रकाशित किया था, जिससे पश्चिमी दुनिया को भी इसके बारे में जानने का मौका मिला। वैश्विक शिक्षा हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े विश्वविद्यालयों में भी भगवत गीता पढ़ाई जाती है, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है। एकादशी का महत्व। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने एकादशी के दिन अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। 2 श्रोता। अर्जुन के अलावा संजय ने भी भगवान कृष्ण का यह उपदेश सुना था और फिर इसे धृतराष्ट्र को सुनाया था। कम समय में गहरा ज्ञान। ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने सिर्फ 45 मिनट में ही अर्जुन को पूरी गीता का सार समझा दिया था। सूर्यदेव भी श्रोता। अर्जुन से पहले भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को भी गीता का ज्ञान दिया था। गीतोपनिषद। गीता को उपनिषद का सार होने के कारण गीतोपनिषद भी कहा जाता है। कविता में भी सार। प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह के अनुसार रुडयार्ड किपलिंग की कविता इफ में भी गीता की शिक्षाओं का सार मिलता है। दृष्टि और अदृश्य। गीता कहती है कि जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, वे वास्तव में स्थायी नहीं है, जबकि जो नहीं दिखाई देता वही सत्य है। आइंस्टीन का जुड़ाव। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में गीता का पाठ किया था। गुरु का ज्ञान। महर्षि अंगिरस श्री कृष्ण के गुरु थे और श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही उपदेश दिए जो उन्हें अपने गुरु से मिले थे। गीता जयंती। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। अद्वितीय जयंती। भगवत गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। पश्चिमी विद्वानों का सम्मान। हेनरी डेविड थोरो जैसे पश्चिमी दार्शनिकों ने भी अपनी रचनाओं में भगवत गीता का उल्लेख किया है। प्रशासनिक सहयोग। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने गीता के अंग्रेजी अनुवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महिला अनुवादक एनी बेसेंट, एक ब्रिटिश समाज सुधारक, ने भगवत गीता का द लॉर्ड सॉन्ग नाम से अनुवाद किया था। सबसे छोटी गीता। दुनिया की सबसे छोटी भगवत गीता केवल 2.5 सेमी लंबी और 2 सेमी चौड़ी है। यह जानकारी आपको भगवत गीता के बारे में और गहराई से जानने में मदद करेगी।